अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने उर्दू खुशखती सिखाने का जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें से उर्दू हरूफ तहज्जी अलिफ और बे को दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना मैंने सिखाया है। आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी का अगला हर्फ जीम को दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जीम की इब्तदाई चोंच बनानी है और इस चोंच के बनाने के बाद इसका इब्तदाई छज्जा बनता है। अक्सर तलबा इसका इब्तदाई छज्जा बनाते हुए ये गलती करते हैं कि या तो इसको बहुत लंबा कर देते हैं, दूसरा ये कि इसके दाएं रुख में कोना बना देते हैं, जबकि इसका इब्तदाई छज्जा बनाते हुए इसके दाएं जानिब में कोना नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ से गोलाई में शक्ल दी जाती है, क्योंकि दाएं तरफ से नोक बनाना दुरुस्त नहीं है। साथ साथ हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं। इब्तदाई डंडी बनानी है, उसके बाद इसका छज्जा बनाना है और छज्जे को यहाँ से गोलाई में नीचे की तरफ लिखना है। यहाँ से छज्जा बनाना है और छज्जे को यहाँ से गोलाई में शक्ल देनी है। ये ख्याल रखना है कि यहाँ से दाएं जानिब से इसकी नोक नहीं बनानी, क्योंकि इस छज्जे की दाएं जानिब से नोक निकालना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद जीम का दायरा बनाया जाता है। इस जीम के दायरा को बनाते हुए भी अक्सर तलबा गलती करते हैं। या तो जीम का दायरा मुकम्मल तौर पर नीचे की तरफ लाते हुए ऊपर से ही इसको मोड़ लेते हैं, जिससे इसके दायरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये कि जीम का दायरा बनाते हुए अक्सर तलबा इस दायरे का जो पेट है या तो इस कदर बड़ा बना देते हैं कि ये इब्तदाई चोंच से इसके पेट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, या इस कदर छोटा बनाते हैं कि अंदर ही रख के उसको लिख देते हैं, जिससे दायरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, जीम के ख़त का असल हुस्न ही ख़त्म हो जाता है। दुरुस्त तरीका ये है कि इस दायरे और चोंच के दरमियान अगर सीधी लाइन लगाई जाए तो बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए। लिख कर देखते हैं कि आपने इस तरह से दायरा बनाना है। इसकी इब्तदाई चोंच बनाई, उसके बाद इसका छज्जा बनाया और गोलाई में जीम की दायरे के लिए पेंसिल की नोक नीचे की तरफ की और यहाँ से इसका दायरा बनाना है। तो यहाँ से अगर इसकी इब्तदाई चोंच से नीचे की तरफ सीधी लाइन लगाई जाए तो इब्तदाई चोंच और इसका छज्जा जो है, इसका पेड़ जो है वो बिल्कुल, यानी इनके दरमियान में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक दूसरे के चाहिए, बराबर होने चाहिए। जीम का दायरा बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि पेंसिल की नोक नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसी अंदाज से पेंसिल उठाई जाए जिस तरह से दायरा बनाते वक्त बतदरीज थी। अक्सर बच्चे जीम का दायरा बनाते हुए पेंसिल की नोक को ऊपर की तरफ एकदम छोड़ देते हैं, जिससे दायरे की शक्ल ख़राब हो जाती है। तो दायरे के इख्तिताम पर भी पेंसिल की नोक को इसी अंदाज से उठाना है जिस तरह बतदरीज दायरा बनाते वक्त पेंसिल थी। इब्तदाई डंडी बनाई, छज्जा बनाया, गोलाई में पेंसिल को गोलाई में यहाँ से शक्ल दी और उसके बाद जीम का दायरा बनाया। इब्तदाई डंडी बनाई, छज्जा बनाया, गोलाई में इसको शक्ल दी और उसके बाद जीम का दायरा बनाया। जीम के दायरे की शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि अगर दोनों सिरों को मिलाकर मुकम्मल दायरे की शक्ल दी जाए तो एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर ले। जीम का दायरा बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये दायरा लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसकी गोलाई जो है वो नीचे लाइन के साथ टच हो। इन तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उर्दू हरूफ तहज्जी जीम की प्रैक्टिस करनी है। जीम के ख़ानदान के जितने हरूफ हैं, चे, हे और खे, तमाम इसी कायदे के मुताबिक लिखे जाएंगे। प्यारे बच्चों, जीम को दुरुस्त कवायद के साथ लिखने के जितने असूल भी मैंने बताए हैं, इन तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जीम की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला हर्फ दाल, डाल और जाल की प्रैक्टिस करेंगे।